हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। ये है पार्ट 15। इसमें अपन स्टडी करने वाले हैं कि जो अपने इवोल्यूशन के दौरान कैसे कैसे एनिमल किंगडम में जो अपने रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स डेवलप हुए, रेस्पिरेटरी सिस्टम डेवलप हुए, वो अपन डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। किसमें कौन कौन से प्रेजेंट है, आज अपन वो स्टडी करते हैं। लेट्स स्टार्ट। जैसे जैसे इवोल्यूशन हुआ, इवोल्यूशन के दौरान जो आपकी बॉडी सरफेस थी, ठीक है, बॉडी सरफेस यानी जैसे आपकी स्किन, अपन की तो स्किन होगी बॉडी सरफेस, ठीक है। तो जैसे जो पुराने ऑर्गेनिज्म थे, जैसे पॉरीफेरा वगैरह हो गए, सिलेंड्रेटा, डीनोफोरा हो गए, ठीक है, इनमें जो बॉडी सरफेस से डेवलप हुई थी अपनी रेस्पिरेटरी की सिस्टम, क्योंकि उनके पास कोई डेफिनेट सिस्टम नहीं था, वो सेल्यूलर लेवल पे थे, टिश्यू लेवल पे थे, वो इतना डेवलप नहीं थे कि वो एक रेस्पिरेटरी सिस्टम बना पाए, रेस्पिरेटरी ऑर्गन बना पाए, इसलिए वो बॉडी सरफेस से कर सकते। तो पॉलीफेरा से लेकर एस्केलेमेंथीज तक आपके जो है वो बॉडी सरफेस से ही पाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं अपने जो मॉइस और कुटेनिस। इसका मतलब है कि जो मॉइस्ट स्किन है, गीली स्किन जहाँ मॉइस्चर प्रेजेंट होता है, मॉइस्ट स्किन, और इसको ही क्यूटेनिस रेस्पिरेशन बोलते हैं। ये आपके आगे डेवलप हुई एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा में भी आ गया। एनिलिडा में आपके अर्थवॉर्म आ गया और फ्रॉग आ गया। ये बेसिकली इवोल्यूशन के ही हिसाब से, ठीक है। गिल्स है अपने, ये गिल्स सब अपन को पता है, ये पाए जाते हैं मछलियों में पाए जाते हैं, और जो पानी में ऑर्गेनिज्म मिलते हैं उनमें पाए जाते हैं। तो कौन कौन इसके एग्जाम्पल हो गए? एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स, पानी में भी कीड़े पाए जाते हैं, ठीक है, कीड़े आर्थ्रोपोड, जो सबसे ज्यादा 2/3 मेन स्पीशीज को कवर करता है। एक्वेटिक आर्थ्रोपोड, फिशेस और टैडपोल ऑफ फ्रॉग। अब टैडपोल ऑफ फ्रॉग में सिर्फ टैडपोल ही क्यों आया, उसका अपन देखते हैं। क्योंकि जो फ्रॉग है, जो बेसिकली जब आपका टैडपोल से फ्रॉग बन जाता है, वो 3 टाइप की रेस्पिरेशन करने में सक्षम होता है, जबकि जो टैडपोल है वो आपकी गिल्स से ही कर पाता है, ठीक है। तो जो फ्रॉग है वो पल्मोनरी यानी लंग्स के थ्रू, ठीक है, बकोफेरेंजियल यानी माउथ के थ्रू, ठीक है, और थर्ड आपके हो गया जो क्यूटेनियस रेस्पिरेशन है, अभी अपन एग्जांपल देगा, ठीक है, मॉइस्ट स्किन के थ्रू। तो फ्रॉग तीनों करने में सक्षम है, लेकिन टैडपोल सिर्फ एक ही करने में सक्षम होता है, ठीक है। ये क्वालिटीज है फ्रॉग की, ये 3 टाइप से रेस्पिरेशन करने में सक्षम है, ठीक है। अगला देखते हैं बुक गिल्स। बुक गिल्स है वो मेनली आपके लिमुनस में पाया जाता है, ठीक है। एनसीईआरटी एग्जांपल दे रखा है आर्थ्रोपोडा में बुक गिल्स। अब इसको याद कैसे करें, यहाँ 2 बार एल आ रहा है और लिमुलस में भी 2 बार एल आ रहा है, लिमुलस, ठीक है। ये लिविंग फॉसिल है और ये ग्रीन क्रैब इसका साइंटिफिक नेम है। तो मेनली जो बुक गिल्स है वो किस में पाया जाता है। अब बुक लंग्स किस में पाए जाते हैं? वो पाए जाते हैं अरब के अरेक्निडाज में, जो आपके अरेक्निडाज होते हैं, स्कॉर्पियन और स्पाइडर वगैरह उनमें पाए जाते हैं। ट्रैकियल ट्यूब्यूल्स, ट्रैकियल ट्यूब्यूल आपके कॉकरोच, आपके स्टडी है 7th चैप्टर में स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में लास्ट में देख रखा है कॉकरोच। तो कॉकरोच में आपके ट्रैकियल ट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं। टीनिडिया मोलस्का में पाया जाता है, याद करने की नीड नहीं है क्योंकि एनसीईआरटी में दे ही नहीं रखा। टीनिडिया मोलस्का में पाया जाता है। ट्यूब फिट है वो आपकी रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, वो आपके किस में मिलता है? कैनाडर्मेटा में मिलता है। इसको याद करने की नीड है क्योंकि आपके जो मॉड्यूल के पेपर है, आपके कोचिंग के पेपर है, उसमें क्वेश्चन आता है ट्यूब फिट किस में आता है? रेस्पिरेटरी ऑर्गन के थ्रू। तो ये आपके कैनाडर्मेटा के थ्रू पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अपने लंग्स। लंग्स मॉडिफाइड है, सबसे ज्यादा इवॉल्व है रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर, वो है लंग्स। लंग्स इसमें जाता है एम्फीबिया टू मैमल्स, यानी इसको बोल सकते हैं सुपर क्लास टेट्रापोडा में लंग्स पाया जाता है। तो ये था आज का पार्ट 15। पार्ट 16 आने वाला है। कोई भी क्वायरी, डाउट और सजेशन हो, आप कमेंट्स ऑलवेज ओपन। थैंक यू।